अच्छी नॉलेज के साथ। और जहां पर ये नॉलेज होती है तो वहां पर बड़ा काम हो जाता है दोस्तों। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 808 लोग हो चुके हैं और मैं धन्यवाद करता हूं लखविंदर सर का। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर अवसर हम सबके लिए प्रदान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूं मेघराज शर्मा जी का। और मेघराज शर्मा जी लव यू। और आपको भी हम वहां पर देख रहे हैं कि आप बहुत खुश लग रहे हैं वहां पर, तो ऐसे ही हमेशा खुश रहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं जितने भी टॉप लीडर्स हैं विक्ट्री इंटरनेशनल के, आप सबकी कड़ी मेहनत के सदका आज ये जो माहौल है पूरे इंडिया में तहलका मचा रहा है विक्ट्री इंटरनेशनल का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आइए अपनी कॉपी और पेंसिल जरूर उठाएं और उसको नोट कीजिए। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आज कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा काम की बात करेंगे। देखिए, हमारा प्रोडक्ट अगर वो काम करता है तो इतने बड़े बड़े रिजल्ट हैं। अभी कुछ दिनों से कुछ चीजें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, बहुत अच्छी। एक फोटो में बार बार देख रहा हूं, सबके स्टेटस के ऊपर लगी हुई है। उस पर लिखा हुआ है दत्ता सर और एक महीने की इनकम 3 करोड़ रुपए। तो ठीक है, जय जय, बहुत अच्छा है। और नीचे ना किसी ने कमेंट किया था, कल ग्रुप में डाला, मेघराज शर्मा जी का पे आउट 3,28,000 कुछ, पता नहीं ऐसा, एक हफ्ते का, एक वीक का। तो नीचे किसी ने लिखा काश ये मेरा भी हो। तो पहले मैं लिखने लगा था कि भाई काश से नहीं होता, काम करने से होता है, नॉलेज लेने से होता है, वो काम करने से होता है जो हम नहीं कर पाते हैं लेकिन वो लोग करते हैं। इसीलिए हमारा वो पे आउट नहीं है, उन लोगों का है। आपको जान के हैरानी होगी, हर महीने में 30 दिन है। और कवलजीत सर को पूछो तो उनके महीने में भी 30 दिन ही है। लक्की सर के महीने में भी 30 है, मेरे भी 30 है, दत्ता सर के भी 30 ही हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आप सबके पास भी 30-30 ही हैं। तो किसी के पास ज्यादा नहीं है, कम नहीं है, लेकिन वो 30 दिनों को यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो यूटिलाइज कैसे करते हैं। आप देखिए, लकी सर आपको 30 के 30 दिन एक्टिव मिलेंगे काम करते हुए। मेघराज शर्मा जी वो घर में रहते ही नहीं है, वो घर पे रहते ही नहीं है। 30 दिन में वो मुश्किल से 1 या 2 दिन घर पे होते हैं, बाकी सब दिन कभी जहाज में, कभी ट्रेन में, कभी होटल में, कभी मीटिंग में, कभी कहां कभी कहां कभी कहां, ट्रैवलिंग में काम कर रहे हैं। इसीलिए 3,28,000 का एक हफ्ते का पे आउट है। तो ये तुक्का नहीं लगा भाई, नॉलेज की बात है। और अब आपको अगर मैं अपना पे आउट बताऊं, लास्ट वीक जो मेरा पे आउट है वो 2 लाख रुपए का बना है। तो वो 2 लाख रुपए का पे आउट ऐसे थोड़ी बन गया, भी तुक्का लग गया। नहीं, ऐसे नहीं होता यार, तुक्का नहीं लगता है। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, यहां से मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई आज उस मेहनत का छोटा सा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कॉपी पेंसिल उठाएं। हमारा जो प्रोडक्ट है रेनेटस नोवा, ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसके ऊपर रिसर्च है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, तेज तेज रखूंगा, आप इसको प्लीज नोट कीजिएगा। हमारा प्रोडक्ट 6 साल की रिसर्च से बना है। 3 साइंटिस्ट, 48 पेजों का जनरल है इस प्रोडक्ट के ऊपर। 3 साइंटिस्ट ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, इसके इंग्रेडिएंट्स को रचा है और उसको बहुत नियमित तरीके से उसको कितनी अमाउंट में कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, कितने टेम्परेचर में उसको पीसना है, कितने टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है और कितने mg में उनको मिलाना है और कैप्सूल में डालना है। तो ये इस पूरे रिसर्च की 6 साल उन्होंने जो रिसर्च की है, तो वो टीम 3 साइंटिस्ट की है दोस्तों। अगर आप बात करो एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं फॉरवर्ड करता रहता हूं। एक डॉक्टर की जो सैलरी है वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी होती है। एक साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए एक महीने की सैलरी होती है, अगर वो काम करे तो। वैसे वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी के लिए काम करें वो कम से कम 5 लाख रुपए लेते हैं। ठीक है। अब 3 साइंटिस्ट हैं तो एक महीने का कितना हो गया, 15 लाख रुपए। तो ये हो गया। अभी जो हमारा इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर हमने रिसर्च की है, वो मेन इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन के छिलके के ऊपर 6 साल की रिसर्च की गई है। आप अपने प्रोडक्ट को उठाएं, उसके ऊपर देखेंगे 50 mg से ज्यादा मैंगोस्टीन डाला हुआ है।
बाकी जितने भी है वो सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है, जो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेकर आता है, वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन के ऊपर हमारा रिसर्च है दोस्तों, ठीक है। अब उस मैंगोस्टीन के ऊपर रिसर्च किया तो मैंगोस्टीन इंडोनेशिया से मतलब इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके इंपोर्ट होने का खर्चा क्या होगा, अंदाजा लगाएं। उसके इंपोर्ट होने का, उसको स्टोर करने का, आने जाने का खर्चा अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक महीने का 5 लाख भी लगाते हैं, मैं बहुत कम लगा रहा हूं, फिर भी अगर 5 लाख लगाते हैं तो 15 लाख रुपए तो साइंटिस्ट की सैलरी है एक महीने की। 5 लाख रुपया जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसका खर्चा है। फिर जो NABL लेबोरेटरी है जहां पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसका, उसका महीने का खर्चा होगा। तो उसका महीने का खर्चा, उसका जो रेंट है, हम कम से कम 5 लाख रुपया वो लगा लेते हैं भी, उसका एक महीने का रेंट जो है वो 5 लाख है। तो दोस्तों 25 लाख रुपया ये हो गया। 3 साइंटिस्ट के साथ कम से कम 10 असिस्टेंट साइंटिस्ट होंगे, उनकी 1-1 लाख रुपया सैलरी जरूर होगी। 10 लाख रुपया ये हो गया, तो 35 लाख रुपया ये हो गया। और उसकी रख रखाव की पूरी, जिसको लॉजिस्टिक कहते हैं, उसके ऊपर खर्चा अगर आप लगाएं तो लगभग लगभग 5 लाख रुपया खर्चा एक महीने का वो होगा। तो लगभग 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए एक महीने का हो गया, एक महीने का। अभी देखो मैं फोन उठा रहा हूं और इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि 40 लाख रुपए अगर 12 महीने हो तो इन्हें 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 4 करोड़ 80 लाख रुपए। ये देखो 4 करोड़ 80 लाख रुपए एक साल का। अब इसको गुना 6 तो कितना हो गया जी, 28 करोड़, 28 करोड़ 80 लाख के करीब। ये देखिए 28 करोड़ 80 लाख के, तो भाई लगभग 30 करोड़ रुपए। ध्यान से सुनिए, लगभग, ये सब अंदाजा लगाया हमने, हमने अंदाजा लगाया सिर्फ। 28 करोड़ रुपए हमारे प्रोडक्ट के रिसर्च पर लग गया दोस्तों। और लोग 28 लाख में कंपनियां चला लेते हैं, 2,80,000 में कंपनी स्टार्ट कर देते हैं लोग। और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो रिसर्च हुआ ना, वो 28 करोड़ रुपए लगे हैं। ये सिर्फ मेरी सोच है। अगर हम इसको देखें बड़े ध्यान से, अगर हम इसको देखें तो ये कम से कम मेरा ख्याल है 100 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा होगा, कम से कम 100 करोड़ रुपया लगा होगा इसके रिसर्च के ऊपर। ये मेरी सोच है कि 28 करोड़ जो मैंने कैलकुलेशन की है वो अपने हिसाब से की है। आप सोच के देखो 28 करोड़ रुपए अगर इसके रिसर्च के ऊपर लगे हैं तो कंपनी की सोच कितनी बड़ी है, कंपनी कितना बड़ा सोच रही है, और हम इस प्रोडक्ट को लेकर कितने सीरियस हैं। भाई 28 करोड़ रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट आपके हाथ में है और लोग, पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है, लीडर्स को पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है। फोन करते हैं, सर प्रोडक्ट खाने से पहले तो ये था, प्रोडक्ट खाने के बाद सूजन हो गई, पेट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उनको बताना पड़ता है, अरे भाई आप महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? सर 5 लाख कमाना चाहता हूं, सर 2 लाख कमाना चाहता हूं। अरे मेरे भाई, 1,00,000 2 लाख रुपया 5 लाख महीने का कमाना चाहते हैं तो नॉलेज कितनी चाहिए? नॉलेज भी तो रखो, 4-5 लाख रुपए की नॉलेज है ही नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं लेते हैं, नॉलेज ही नहीं लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ सीखते ही नहीं है। कोई गूगल करो भाई, कोई यूट्यूब पे जाओ, देखो भी ये क्या चीज है, दिमाग खा लो अपनी अपलाइन का, बैठ जाओ उसके घर में जाके कि सर मुझे बताओ इस प्रोडक्ट में क्या क्या डाला हुआ और कैसे कैसे ये काम करता है। पूछो तो सही, बात तो करो। आज मैं बता रहा हूं आप सबको, सभी 877 लोग हैं, 878 लोग के करीब हो चुके हैं। ध्यान से अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और लिखिए। देखिए अभी टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो चुका है। सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक 106 ऑर्गन्स हमारे शरीर में हैं। हमारी बॉडी किस चीज के साथ चलती है? हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स हमारे मिलके हमारी बॉडी की संरचना करते हैं। और वो ऑर्गन्स जो है उनका जो खुराक है वो है न्यूट्रिशन। कैसे? सिर का बाल, इसको क्या चाहिए? विटामिन ई, विटामिन सी। हमारा दिमाग, इसको क्या चाहिए? विटामिन B12। हमारी आंखें, विटामिन सी, डी, के। हमारे दांत, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। हमारा दिल, ओमेगा 3, 6, 9। और
शरीर में इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं, उन सबको अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। अब थोड़ी सी बात करता हूं, हमारे बालों में विटामिन ई चाहिए। अब विटामिन ई, क्या आपकी खुराक में विटामिन ई है? क्या आप आंवला खाते हैं रोज? कई लोग कहते हैं सर मैं ना महीने में एक बार आंवला खाता हूं। भाई रोज चाहिए, बाल तो रोज उग रहे हैं, रोज चाहिए, रोज विटामिन ई चाहिए। और वो पूरा नहीं होता बाल, ये देखो मैं गंजा हो गया, आगे से झड़ रहे हैं, झड़ेंगे भाई, विटामिन ई मिलता नहीं है। कलर करना पड़ता है, बाल काले व्हाइट हो जाते हैं। आज 25-26 साल में व्हाइट हो रहे हैं बाल सबके, दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, सिर के बाल सफेद हो रहे हैं। क्या करना पड़ता है इसमें? देखिए क्या करना पड़ता है। अगर विटामिन ई को पूरा कर दें तो ये नेचुरली ब्लैक, जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनके खाने में फिश है, रोज वो फिश खाते हैं। तो फिश में क्या मिलता है उनको? उनको फिश में भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलता है। उनके बाल कुदरती काले हैं, कुदरती काले हैं। दत्ता सर के बाल कुदरती काले हैं, जितने भी हमारे बंगाली लीडर्स हैं उन सबके बाल कुदरती काले हैं। अब थोड़ा सा नीचे आए, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 रेड मीट में होता है, अखरोट में होता है, कुछ फिश में होता है, सी फूड में होता है, लेकिन हम लोग खाते नहीं है। रेड मीट किस में मिलता है? जो बड़े जानवर होते हैं उनमें रेड मीट होता है। क्या हम खाते हैं? हमारा कल्चर नहीं है, हम नहीं खाते हैं। तो विटामिन बी 12 कैसे मिलेगा? अब विटामिन बी 12 की कमी के कारण क्या होता है? अखरोट खाते हो रोज? 5 अखरोट रोज खाते हो? नहीं खाते भाई लोग। अगर हम खाएंगे तो जीभ के ऊपर छाले हो जाएंगे, हम खा ही नहीं पाते हैं, वो आदत नहीं है शरीर को। तो विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है? अनिद्रा, डिप्रेशन, और अच्छे से नींद ना आना, बातें याद ना रहना, गुस्सा आना, ये सब चीजें यहां से सेक्स लाइफ का परेशान होना, सेक्स लाइफ गड़बड़ होना, वो भी यहीं से कंट्रोल होता है। तो विटामिन बी 12 नहीं मिलेगा, 80% बीमारियां, आप गूगल करके देखिए, विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले क्या बीमारियां हैं, क्या सिम्टम्स हैं हमारे जीवन में कि विटामिन, हाथ पैर सो जाते हैं, इधर को सो गए तो ये हाथ सो गया, इधर को सो गए तो ये, बैठ गए तो पैर सो गए। आपके भी अगर मीटिंग देखते हुए हाथ पैर सो रहे हैं भाई, विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है। तो विटामिन बी 12 जो है उसको पूरा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी खुराक में वो है ही नहीं। अब आंखों की बात करें, के डी सी, ये विटामिन हमारे आंखों के लिए चाहिए, तभी चश्मे लग रहे हैं, कभी नजदीक नहीं दिखता, कभी दूर नहीं दिखता। अब बाइक पे जाएं तो आंखों में से पानी निकलता है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी खुराक पूरी नहीं है। ओमेगा 3, अगर ओमेगा 3 हमारी बॉडी को मिले तो ओमेगा 6 और 9 हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बना लेती है, ऑटोमेटिक बना लेती है। अब अगर ओमेगा पूरी मात्रा में हमारे शरीर में होगा, हम कभी मोटे नहीं होंगे, क्योंकि ओमेगा जो है वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको साथ साथ में किल करता रहता है, मारता रहता है। और हमें कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, उसकी पंपिंग हेल्दी रहेगी, हम अच्छा और लंबा जीवन जिएंगे। अब ये चीजें कैसे पूरी होंगी भैया, ये बताओ, ये चीजें कैसी पूरी होंगी? ओमेगा 3 फिश में है, हम फिश खाते हैं, ओमेगा 3 कैसे लेंगे हम? बताइए, कैसे पूरा करेंगे ओमेगा 3? नहीं ले पाएंगे। अब अगर हमारे शरीर में हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो जाए तो हमारा शरीर के ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, और अगर हमारे शरीर के ऑर्गन्स हेल्दी हो गए तो हमारा शरीर जो है वो हर एक बीमारी को पकड़ के बाहर निकाल देगा। ये वर्किंग है हमारे रेनेटस नोवा कैप्सूल की। वो कैप्सूल के ऊपर 6 साल की रिसर्च कर 12 इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले गए हैं जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई है, ठीक है, 23 तरह से जो विटामिन हैं जो हमारे शरीर को चाहिए वो उसमें पाए हैं, अमीनो एसिड्स डाले हैं, ओमेगास डाले हैं, प्रोटीन डाला है, सब कुछ डाला है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो अगर हम 4 कैप्सूल एक दिन में लेते हैं तो अगर आप गूगल करके देखें, हमारी बॉडी को 1400 mg 1400 mg की खुराक यानी कि न्यूट्रिशन चाहिए, और हमारा एक कैप्सूल 350 mg का है। तो 2 कैप्सूल सुबह 700 mg, 2 कैप्सूल शाम को 700 mg, 1400 mg पूरी हो गई, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा होगा। अब कभी कई कंपनियों वाले बोलते हैं हमारा कैप्सूल जो है ना वो 500 mg का है। अरे घोड़ू,
500 mg के कैप्सूल का करेगा क्या? बॉडी को तो 1400 mg चाहिए ना, 1400 mg चाहिए। अब अगर हमारी बॉडी को 14, अगर आपकी गाड़ी डीजल पे चल रही है तो आप उसको कैसे बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे कि भाई मेरे पास तो पेट्रोल है? अब चलती डीजल पे है तो पेट्रोल क्या करोगे? सीधी सीधी बात जो ये है, अगर हमारी बॉडी को 1400 mg चाहिए एक दिन में, हमारी बॉडी का एक ढांचा है ना, उसको 1400 mg चाहिए, तो अगर 1400 mg चाहिए तो उसको 1400 mg देंगे ना, कि 2000 mg देंगे? क्या होगा अगर हम ज्यादा दे देंगे तो? या तो बॉडी उसको रिएक्ट करके बाहर निकाल देगी, या उसका नेगेटिव पार्ट सामने आ जाएगा। क्योंकि जो न्यूट्रिशन एक्सेस मात्रा में जाता है, अगर हम उसको नहीं पचाते हैं तो लूज मोशन, बुखार, शरीर पर दाने होना और ये सारी चीजें होना अनिवार्य है। ये होएगा ही होएगा, ये होएगा ही होएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, हम कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, हमारे जीवन में कभी विटामिन ई एनरिच्ड फूड हमने नहीं खाया, विटामिन B12 वाला फूड नहीं खाया, ओमेगा वाला फूड हमने नहीं खाया, और अचानक से जब हमें विटामिन B12 मिलना स्टार्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है? अब कोई चीज हमें नहीं मिली और अचानक से मिलने लग जाती है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। अब बॉडी जो रिएक्ट करती है, अब उसमें बॉडी का जो रिएक्शन है वो क्या होगा? अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन होता है नेगेटिव, एक रिएक्शन होता है पॉजिटिव, दोनों का रिएक्शन होता है। ठीक है। जो नेगेटिव रिएक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज को खाया और उसका रिएक्शन हो गया, आप बीमार हो गए या आपको एक और बीमारी लग गई, वो रिएक्शन है, वो नेगेटिव रिएक्शन। एक होता है पॉजिटिव रिएक्शन। पॉजिटिव रिएक्शन क्या होता है? जैसे हम, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं, जब उसको इंजेक्शन लगवाते हैं, वो क्या होता है इंजेक्शन से? 7 दिन उसको बुखार चढ़ता है और उसको सूजन आ जाती है उस एरिया पर जहां पर उसके टीका लगा होता है ना? तो वो क्या होता है? वो नेगेटिव इन्फेक्शन नहीं, वो पॉजिटिव इन्फेक्शन है, वो होना अनिवार्य है। अगर एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको दर्द होता है, वो दर्द क्या है? वो अनिवार्य है, वो होना अनिवार्य है। जब आप कोई भी ऐसा इंजेक्शन लेते हैं जिसमें से आपका न्यूट्रिशन बढ़ता है या आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो आपका शरीर गर्म होता है, यानी कि आपको बुखार आता है, वो भी होना अनिवार्य है, जरूरी है, वो जरूरी है। कई लेडीज जब बच्चे को जन्म देती हैं, उनकी स्किन के ऊपर रैशेज आते हैं, यानी कि उनकी स्किन रिएक्ट करती है, ये जरूरी है होना, ये जरूरी है। ये पॉजिटिव इन्फेक्शंस हैं दोस्तों, और ये जीवन में होना जरूरी है। कुछ बुखार हमारे जीवन में आना जरूरी है और वो हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ दर्द हमारे जीवन में अच्छे हैं, ये सब चीजें, कुछ चीजें जो हैं वो अच्छी हैं। जब हम न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं, आप गूगल करके देखिए, जब हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, तो हमारा शरीर गर्म होता है। ये अभी कोरोना काल में इंजेक्शन लगे, लोगों को बुखार हुआ 7-7 दिन, क्या हुआ? इम्यून बूस्ट किया गया, वो बुखार नहीं है। हम फोन यूज करते हैं, जब हम फोन यूज करते हैं तो फोन गर्म होता है, क्यों? क्योंकि वो यूज हो रहा है। ऐसी हमारी बॉडी जब गर्म होती है ना, इसका मतलब है वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में है। लेकिन वो प्रोसेस में क्यों है? वो प्रोसेस में नेगेटिव कारणों की वजह से है कि जो नेगेटिव सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं तो भी गर्म होगी, या पॉजिटिव सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं तो भी वो गर्म होगी। नेगेटिव सेल्स से जब गर्म होगी हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में गिरावट आएगी, सोने का दिल करेगा, की सुस्ती आएगी। लेकिन पॉजिटिव कारणों से अगर हमारी बॉडी गर्म होती है तो हम एनर्जेटिक रहेंगे। हाँ, हमें फील होगा कि बुखार है, लेकिन वो क्या है? वो इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है। अब विटामिन B12 कभी मिला नहीं, लेकिन अभी मिलने लग गया, तो क्या होगा? हो सकता है कुछ समय के लिए आपको दर्द हो, माइंड में, दिमाग में या सिर में दर्द हो सकता है कि आपको सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्यों? क्योंकि विटामिन B12 पहले मिला नहीं, अब मिलने लग गया। हो सकता है आपको, अगर किसी ने ये प्रोडक्ट दिया है, शुगर के लिए दिया है, तो अगर शुगर के लिए ये प्रोडक्ट दिया है तो हो सकता है कि आपकी शुगर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, उसका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। उसके बारे में मैं बात करूंगा, टेक्निकल बात करूंगा पूरी,
समय में रहते हुए। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन से चलती है, हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। हम क्या खाते हैं? गेहूं, चावल, 2-3 दालें, 2-3 सब्जियां, बस। इससे ज्यादा कुछ खाते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हम रोज खाते हैं जी। इससे ज्यादा हमारा भोजन नहीं है, इससे ज्यादा हमारा भोजन नहीं है। और ये भोजन में बताऊं क्या, न्यूट्रिशन नहीं है। जितने भी खेती करने वाले मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, वो मुझे खुद बताएं कितनी स्प्रे होती है ये सब कुछ उगाने के लिए, आप सबको पता है। तो जहर खा रहे हैं, 3-4 चीजें खा रहे हैं, उसमें भी जहर खा रहे हैं। न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जीभ का स्वाद देख रहे हैं, यहां से खाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये गले से नीचे जाता है तो न्यूट्रिशन चाहिए, इस गले से नीचे न्यूट्रिशन चाहिए, इस गले के ऊपर स्वाद चाहिए। अब आपको तय करना है। अब कैप्सूल अगर खा लेंगे हम, 4 कैप्सूल पर डे ले लेंगे, तो हमारी बॉडी का 1400 mg का न्यूट्रिशन जो है वो पूरा हो जाएगा। और जब वो न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा तो क्या, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो हेल्दी हो जाएंगे। अगर वो हेल्दी हो गए तो बीमारी ऑटोमेटिक बाहर चले जाएगी। फिर एक सवाल आता है दोस्तों का, सर कितना टाइम खाना पड़ेगा? अरे मेरे भाई, ये फूड सप्लीमेंट है, जब तक सांस है तब तक खाओ। ठीक है ना, एक वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब तक है जान, जब तक है जान, तब तक भाई, जब तक है जान और रखना चाहते हो आगे भी जान, तो भाई 4 कैप्सूल खाते रहो। क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं रहा है, हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, तो न्यूट्रिशन लेना अनिवार्य है। अगर आप हेल्दी हो तो भाई आपको बहुत जरूरी है कि 4 कैप्सूल रोज खाओ, बहुत जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई बीमारी ना आए। अगर आप बीमार हो, 4 कैप्सूल आज भी खाओ, ठीक होने के बाद भी खाओ, जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन से ऊपर कुछ नहीं है भाई, करोड़ों रुपए कहीं नहीं है, छाती पे रख के साथ में लेके नहीं जाने हैं। जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक आप हेल्दी हो, तब तक यही है सब कुछ आपके पास। तो हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई ये खाते रहिए, स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं शुगर के ऊपर। शुगर होने का कारण क्या है? सिंपल, हमारे ऑर्गन, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। हमारा पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो बॉडी को शुगर हो जाता है। हम यहां से खाना खाते हैं, यहां से अंदर जाता है, यहां पर जब पहुंचता है, यहां पर नजदीक नजदीक, यहीं पर अपने छाती के थोड़ा सा नीचे, यहां पर पेनक्रियाज होता है। उस खाने के ऊपर वो पेनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन की स्प्रे करता है। और जब वो इंसुलिन की स्प्रे करता है तो उस खाने में से ग्लूकोज अलग हो जाता है, बाकी वेस्ट अलग हो जाते हैं, न्यूट्रिशन अलग हो जाता है। न्यूट्रिशन अलग अलग जगह पर ट्रांसफर किया जाता है हमारे प्रोटीन्स के जरिए। जितने भी विटामिन जो ऑर्गन को चाहिए वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो बाकी न्यूट्रिशन है वो अलग अलग अंगों में फैला दिया जाता है। और ग्लूकोज जो है वो हमारी जो क्या कहते हैं, मसल्स हैं, उसमें जाके स्टोर किया जाता है, उसको प्रोटीन के जरिए प्रोटीन को अलग किया जाता है। और जो वेस्ट है वो हमारे पेशाब में से, और जो हम मॉर्निंग फ्रेश होने के लिए स्टूल पास करते हैं उसमें चला जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये उसका काम होता है। लेकिन जब इंसुलिन बनना बंद कर देता है, ये पेनक्रियाज हमारे खाने पीने की वजह से वो डैमेज हो जाता है, और वो जब इंसुलिन बनाना बंद कर देता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी को शुगर हो जाती है। अभी ग्लूकोज अलग नहीं हुआ, अभी ग्लूकोज अलग नहीं हुआ तो क्या होगा, ग्लूकोज भी हमारे पेट में जाएगा। अगर ग्लूकोज भी हमारे पेट में जाएगा तो वो और बीमारियों को आमंत्रित करेगा, क्योंकि हमारे पेट में एमिनो एसिड्स होते हैं जो खाने को सड़ाकर उसको पचाते हैं और वेस्ट को बाहर निकालते हैं। अब वो प्रक्रिया बंद होगी तो बॉडी में मोटापा आना स्टार्ट होगा, शुगर लेवल का बढ़ना स्टार्ट होगा, और शुगर लेवल का बढ़ना स्टार्ट होगा तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो उसमें से प्रोटीन के सेल्स खत्म, ब्लड सेल खत्म, प्रोटीन जो हमारे अंदर स्टोरेज है वो खत्म। तो हमारा एक गेट खुल जाता है बाकी बीमारियों को भी आमंत्रण देने के लिए। अब डॉक्टर के पास जाएंगे शुगर के लिए तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट इंसुलिन की गोली देगा जो केमिकल बेस है। भी अंदर वाला पुर्जा, अभी जो है हमारा जो अंदर वाला पुर्जा जिसको इंसुलिन बनाना है, स्प्रे करना, वो नहीं बना रहा है, तो बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर दो कि भाई कोई ऐसी दवाई दे दो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे हमारा पुर्जा वही ठीक हो जाए और अंदर से ही इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। पर वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है शुगर का मरीज आ गया तो सारी उम्र के आज एक गोली खाएगा, फिर 5 mg की खाएगा, फिर 10 mg की खाएगा, फिर एक टीका लगाएगा, फिर हर टीका 3 बार लगाएगा, सुबह दोपहर शाम को। उसके बाद इसका खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। और जब तक मेरा बच्चा
इसके पैसे के ऊपर पड़ जाएगा, इसको शुगर हो गई है तो मेरे बच्चे की कमाई स्टार्ट होगी, क्योंकि हर महीने की कमाई यहीं से आ रही है। अब जिसको शुगर है वो जानता है उसको महीने का कितना खर्चा है। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, अगर आप इसको प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन पूरा होगा, पेनक्रियाज हेल्दी हो जाएगा और वो खुद का इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा। अब वो खुद का इंसुलिन बनाना स्टार्ट करेगा तो डॉक्टर खत्म, इंसुलिन बाहर से खाना खत्म, टीका लगाना खत्म। कितने सारे रिजल्ट हैं यार हमारे पास, इसकी वर्किंग को सीख तो लो, कभी यूट्यूब करके तो देखो कि भाई साहब ये शुगर होता क्यों है और ये कैसे ठीक होता है। पर करना नहीं ना, ये सबके लिए अपलाइन जो है, अपलाइन को फोन करना है। खुद करोगे तभी तो बड़ा पैसा आएगा ना, तभी ज्यादा पैसे कमाएंगे। ज्यादा ज्यादा नॉलेज ज्यादा पैसा। अब बात करते हैं पित्ते की पथरी की। अब पित्ते की पथरी का होने का कारण क्या है, पित्ते की पथरी कारण ये है कि आपकी बॉडी में एसिड का ज्यादा बनना, आपका जो खान पान है, आप बाहर का जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा बॉडी एसिडिक हो रही है। आप चाय ज्यादा पीते हैं, हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है। आप शराब पीते हैं, हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है। आपके पानी में शोरा ज्यादा है, आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है। आपके खाने पीने में ज्यादा स्प्रे डाली गई है, आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है। 90% लोगों की बॉडी एसिडिक है और उसके कारण हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो संक्रमित हो रहा है और उसमें पथरियां बन रही हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा, अरे भाई साहब आपकी पित्ते में पथरी है, और वो निकलेगी नहीं क्योंकि पित्ते में कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने के लिए। आपका जो पित्ता है वही निकालना पड़ेगा, आपका जो गॉल ब्लैडर है वही निकालना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब कितना खर्चा होगा, 50,000 रुपए लगेंगे। तो अगर मेरे जैसा कोई डॉक्टर के सामने बैठे, अच्छा डॉक्टर साहब पथरी पीते से बाहर निकल नहीं सकती है, अरे नहीं नहीं ब्राड साहब नहीं निकल सकती है, उसका कोई रास्ता ही नहीं है। डॉक्टर साहब अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो घुसी कहां से, अगर गॉल ब्लैडर में कोई रास्ता ही नहीं है तो वो पथरी घुसी कैसे। डॉक्टर चुप। तो भाई कॉमन सेंस की बात है, गॉल ब्लैडर के अंदर ही कोई ऐसी वस्तु है जिसने पथरी बनाई। तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, गूगल करके देखिए ना, उसके अंदर बाइल जूस होता है। अब वो बाइल जूस, हमारी बॉडी जब एसिडिक हो जाती है तो वो बाइल जूस क्या आता है, वो जम जाता है, और वो जम जाता है तो वो पत्थर का आकार ले लेता है। अब जैसे एक पानी है, पानी को फ्रीजर में रख दो तो क्या होगा, वो जम जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और अगर पानी जम गया तो क्या बनता है, बर्फ बनती है। वो बर्फ मारो, किसी का सिर भी फूट सकता है, किसी का मर्डर भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन उसको पिघालने का सिंपल तरीका है, उसको गर्म इन्वायरमेंट में ले आओ, वो पिघल जाएगा, दोबारा पानी बन जाएगा। ऐसे ही बाइल जूस को पिघलाने के लिए क्या करना है, आपके शरीर में अमीनो एसिड्स का होना जरूरी है, 23 तरह के मिनरल्स का होना जरूरी है। वो कॉम्बिनेशन क्या करता है, उस बाइल जूस को पिघला देता है और पथरी अंदर ही अंदर गायब। अब हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, 4 कैप्सूल रोज ले लो, तो उसमें क्या है, आपके बॉडी टाइप के अनुसार कि आप में फैट कितना है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका बीपी और शुगर की मात्रा क्या है, उसके ऊपर निर्धारित करेगा आपका रिजल्ट। अब वो अगर रिजल्ट आपको लेना है पित्ते की पथरी का तो क्या करना पड़ेगा, कैप्सूल लीजिए, पानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका बाइल जूस दोबारा पिघलना स्टार्ट होगा, आपको दर्द होना स्टार्ट होगा यहाँ पे। और जब दर्द होगा तो खुशी, अगर आप अगर नए जुड़े हैं और आपने किसी नए बंदे को कैप्सूल दे दिया और उसका फोन आ गया, अरे आपका कैप्सूल खाने के बाद मेरे दर्द होने लग गया, मेरा मोटापा बढ़ गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसको बोलो सर बधाई हो, आपकी बॉडी पर आरएनएटस ने काम करना शुरू कर दिया है, आपके शरीर की सफाई होनी शुरू हो चुकी है, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये सच में बधाई है, क्योंकि दर्द होने का मतलब क्लिनजिंग, बाहर निकल रहा है, गंदगी सारी बाहर निकल रही है। ठीक है, और ये होना अनिवार्य है, पित्ते की पथरी बाहर, ये साइंस है इसके पीछे। ठीक है, लोग कहते कैसे हो गया, उनको बताओ ऐसे हो गया, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में। अब यही जानकारी मोटापे पे भाई, रेनेटस खाने से पहले मैं पतली थी, खास करके मेरी बहनें, रेनेटस खाने के बाद मैं मोटी हो गई। अरे मेरी बहनों, आप मोटी इसलिए हो रही हो क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारा न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है, और जब भी न्यूट्रिशन पूरा होता है, ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं तो भूख लगती है, और जब भूख लगती है, आप हाथ जोड़ के विनती मेरी बहनों को, क्या करना है, प्रोटीन खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ। कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो मोटापा आएगा, प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन मोटापे को मारकर बाहर निकाल देगा। तो क्या खाना है,
फ्रूट्स खाइए और कोशिश कीजिए कि जो आप आटा खाते हैं उसमें 3-4 तरह के आटे, चने का आटा, बेसन, ये सब कुछ मिक्स करके वो बनाएं। डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दें, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैदा छोड़ दें, तली हुई चीजें छोड़ दें। कोशिश करें उबले हुए अंडे येलो पार्ट के बिना वो खाएं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ब्रोकली खाएं। अपने जीवन में प्रोटीन ऐड करें। न्यूट्रिशन और प्रोटीन जब दोनों मिलते हैं ना, तो बॉडी का कायाकल्प हो जाता है। इसीलिए हमारी कंपनी अब प्रोटीन लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन जानलेवा कॉम्बिनेशन है। ये हमारे शरीर को इतना जवान बना देगा, इतना स्लिम और फिट बना देगा, इतना एनर्जी से भर देगा। लोग देख देख के परेशान परेशान तो वैसे भी है दुनिया, हमारे चेक देख देख कर परेशान हो रही है दुनिया कि ये पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन हमारे चेहरे पर जब लाली आ जाएगी ना, यहाँ पर लाल, यहाँ पर गुलगुले आ जाएंगे ना दोनों तरफ, और हम हैंडसम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और मेरी बहनें खूबसूरत दिखना स्टार्ट हो जाएंगी ना, लोगों की तो वैसे ही रात की नींद खराब हो जानी है। अरे भाई, ये तो पैसे भी कमा रहे हैं, इनके तो चेहरे पे रौनक भी बड़ी आ रही है, ये चक्कर क्या है भाई? ये चक्कर नहीं है, घन चक्कर है। प्रोटीन का काम बहुत जबरदस्त है। सीखो, सीख तो लो इसको, सीख लो इसको, ये सीखना जरूरी है। न्यूट्रिशन जब आपकी बॉडी में काम करेगा तो आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कंपनी प्रोटीन लॉन्च कर रही है। न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रोटीन ऐड करेंगे, हम दिनों में पतले होंगे, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को ये मार देगा, किल कर देगा। लेकिन ये बैठे बैठे नहीं होगा, आपको सैर भी करनी पड़ेगी, आपको खाने का ध्यान भी रखना पड़ेगा, और आपको खुश भी रहना पड़ेगा दोस्तों। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये जो कैप्सूल है, ये रिजल्ट कब देगा। अब ध्यान से देखिए, हाउ टू डायग्नोज, नोट कीजिए। आपकी उम्र अगर 20 से 30 साल के बीच बीच में है, एक मैं बात आपको कहना चाहूंगा। देखिए, हम सभी मैच्योर लोग हैं, कोशिश कीजिएगा कि 18 साल से कम हम बच्चों को ना दें। 18 साल के कम उम्र में बच्चों, अगर हेल्दी हैं तो प्लीज उनको ना दें, खास करके बेटियों को, क्योंकि आपको सबको पता है 14-15 साल के बाद बेटियों के शरीर में एक चेंजेस आते हैं, जो कुदरती हैं, वो आने हैं। तो अगर हम वहां पर उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उनके शरीर में जो बदलाव 16-17 साल में आने हैं वो पहले आ जाएंगे, तो वो बेटी उसको संभालने के लायक नहीं होगी। तो कोशिश करें, अगर आपकी बेटी हेल्दी है तो उसको कृपया 18 साल से कम मत दें, न्यूट्रिशन उसको मत दें, क्योंकि वो कुदरत ने ऐसा ढांचा बनाया है कि वो चाहे बर्गर भी खाएंगे ना तब भी उनकी सेहत बनेगी। वो ढांचा बना हुआ है उनका। उनको न्यूट्रिशन चाहिए 18 साल के बाद, मत दें उनको। हाँ, अगर बेटा है उसको हम दे सकते हैं 1 कैप्सूल, बेटी को मत दें, क्योंकि उनके शारीरिक संरचना अलग है, बेटे की शारीरिक संरचना वो अलग है। ठीक है, बात करता हूं 20 से 30 साल अगर आपकी उम्र है, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है, कोई भी चैलेंज है, आपका रिजल्ट 3 महीने में आ जाएगा। नोट कर लो आप, आपका रिजल्ट 3 महीने में आ जाएगा। लिख के दे दो उसको। क्यों? सिर्फ एक बीमारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी में जो जितने भी ऑर्गन्स है वो हेल्दी हैं, उसका खाना पीना पचाना हेल्दी है, और 20 से 30 साल में लोग भाग दौड़ कर लेते हैं, चलते फिरते हैं, तो बॉडी एक्टिव है, तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। ठीक है, 20 से 30 साल में मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको शुगर है, उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, उसको 3 महीने में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 20 से 30 साल में अगर एक युवती है, एक बहन है, उनका रिजल्ट 4 महीने में आएगा, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना जो है वो डिफरेंट है। और किसी भी युवती को देने से पहले आपको क्या पूछना है? सर, युवती, उसका मेंसेस, उसके पीरियड्स क्या टाइम पे हैं? अगर नहीं है तो 1 महीना ऐड कीजिए। क्या उनको लुकोरिया का प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है 1 महीना ऐड कीजिए। उसके शरीर में ब्लड कितना है? 90% लेडीज में आज खून कम है, ब्लड कितना है? अगर तो उसका ब्लड 10 ग्राम से ऊपर है तो ठीक है, अगर 10 ग्राम से नीचे है तो 1 महीना और ऐड कर लो। ये रिजल्ट में ऐड है। ये हाउ टू डायग्नोज एक यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो भी बना के डाला है, अगर आप उसको सर्च करेंगे, हाउ टू डायग्नोज इंद्रपाल सिंह बराड़,
तो उसका वीडियो आ जाएगा 45 मिनट का, उसमें पूरी जानकारी डिटेल से दी है। अभी समय कम है, मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। 30 से 40 साल की उम्र में 5 महीने में रिजल्ट आएगा, लेडीज को 6 महीने में आएगा, क्योंकि वही शारीरिक संरचना। 60 प्लस और 70 से नीचे नीचे उनका जो रिजल्ट है वो 8 महीने से 1 साल के भीतर भीतर आएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स हैं वो वीक है। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज में किसी को रिजल्ट आ भी गया है तो वो 2-3 महीने क्लिनजिंग में वो अप डाउन हो सकता है। कईयों ने मुझे फोन करके बताया है, सर मैंने ये खाना स्टार्ट किया तो पहले 2 महीने में मुझे रिजल्ट आ गया, फिर मुझे दोबारा वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो वो क्या है, उसको डायग्नोज कीजिए, उसको पहले से ही प्रिपेयर कीजिए। हमारा रिजल्ट जो है वो पहले यहां से आता है, फिर कैप्सूल से आता है। तो अगर यहां पर उसको नॉलेज दे देंगे ना कि सर ये अप एंड डाउन चलता रहेगा, आपके उम्र के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से आपका रिजल्ट इतने टाइम में आएगा, तो वो आना ही आना है। वो आना, मेरी टीम में ऐसा ही हो रहा है। हम ऐसे बोलते हैं इतने टाइम में रिजल्ट आएगा, नहीं तो पैसे वापस कर देंगे, और उतने टाइम में रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पूरा नोटिस किया है, इसकी बुक कीपिंग की है, और एक एक पर्सन को बिल्कुल कॉल कर करके, डेली कॉल कर करके हमने रिजल्ट निकाले हैं। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नॉलेज लेने में, प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और उसको शुगर है, मान लीजिए कोई 7 साल का बच्चा है और उसको शुगर है, आप उसको रेनेटस दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर से वो दवाई ले रहा है वो केमिकल बेस है, तो केमिकल बेस आने वाले जीवन में उसको और खराब करेगा। मैंने रिजल्ट लिया 3 साल के बच्चे की, 3 साल के बच्चे पे रिजल्ट लिया मैंने, 5 साल के बच्चे पे शुगर पे मैंने रिजल्ट लिया। ठीक है, वो रिजल्ट टाइप 1 शुगर पे नहीं आएगा कि उसके पैदा होते ही उसको शुगर है, वो मेंटेन रहेगी, कंट्रोल रहेगी जब तक वो कैप्सूल खाएगा। लेकिन अगर टाइप 2 है कि पेनक्रियाज में कमी होने के कारण शुगर हुई है, तो वो 100% क्योरेबल है, वो 100% ठीक होने वाली है, लेकिन उसको समय समय में उसको खाना पड़ेगा, कैप्सूल को लेना ही पड़ेगा। तो उसको दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बीमारी नहीं है, मैंने ऐसे बोला है 18 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनको बीमारी नहीं है तो उनको मत दीजिए, 18 साल के बाद दीजिए। अगर उनको बीमारी है तो जरूर दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे बच्चे। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी कुछ वर्ड्स के साथ मैं वाइंड अप करता हूं। हमारा प्रोडक्ट जो है एक प्रूवन प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के 200% रिजल्ट हैं, लेकिन बॉडी टू बॉडी ये रिजल्ट वेरी करते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, हाउ टू डायग्नोज, या आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। उसको नोट्स बनाइए, उसके ऊपर नोट्स बनाइए, उम्र के हिसाब से, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। किसी को मिसगाइड मत कीजिएगा, किसी को मिसगाइड मत कीजिएगा। मुझे फोन आते हैं कई बार, सर हमारे दादाजी की उम्र 90 साल की है, उनको प्रोडक्ट दे दें? मैं उनको कहता हूं मत दो, मत दो, क्योंकि 90 साल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। अब 90 साल की उम्र में आप अगर उसको रेनेटस दोगे तो क्लिनजिंग आएगी, और अगर क्लिनजिंग होना स्टार्ट होगा तो भाई उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो वो बुजुर्ग कहां लेटरिन जाएगा बार बार उठ के? 90 साल जी लिए, उनकी सेवा कीजिए। हाँ, अगर आपका दिल करता है तो उसके खाने में 1 कैप्सूल या आधा कैप्सूल थोड़ा सा डाल के उनको दें। अगर उनको संभालने वाले उनके बच्चे हैं जो उनको पकड़कर बाथरूम लेटरिन लेके जा सकते हैं, तो उनको कैप्सूल स्टार्ट करवाएं, अन्यथा मत करवाएं। लालच नहीं करना है हमें, प्रोडक्ट बेचने का लालच नहीं है। हमें यह लालच होना चाहिए कि हम जिस घर में घुस गए उस घर से सबसे पहले बीमारी बाहर जाएगी, भागेगी हमसे, और जब उस घर से बीमारी दूर हो गई फिर उस घर से बेरोजगारी भी भगाएंगे। वहां पर अच्छी हेल्थ देंगे पहले, फिर अच्छी वेल्थ देंगे वहां। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये खुद ही नेटवर्किंग करता है। ये प्रोडक्ट एक अच्छा बीज है, इसको हर घर में बीज दो एक उचित जानकारी के साथ, करोड़पति बन जाएंगे आप। तो मैं यही वर्ड्स के साथ दोबारा होस्ट को बुलाना चाहूंगा, मेरा टाइम पूरा हो चुका है। थैंक यू सो मच। रॉकिंग रेनेटस दोस्तों। रॉक करेगा सर रेनेटस पूरे विश्व में, कोई शक नहीं है।
तो बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत बढ़िया नॉलेज आप